मियाँ नवाज शरीफ साहब की ये पूरे ज़ायचे में एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिसकी वजह से इनको अरूज था। बेगम कुलसूम जी। नवाज़। मियाँ साहब एक साहब के पास जाया करते थे, दाता साहब में। वो एक मजज़ूब थे उस ज़माने में, 13 साल। सैयद इरफ़ान अहमद शाह साहब उनका इरफ़ान नाम है। शाह साहब, यस मैं नांगा जानता हूँ। मस्त मजज़ूब के जी। नाम से, मेराज-दीन के नाम से वो मशहूर भी हैं, मारूफ़ भी हैं। वो हयात हैं, उनके पास वो जाया करते थे और वो कम उम्र थे उस वक़्त। तो उन्होंने उन्हें कुछ कहा था, और वो हुआ ऐसे ही। उसके बाद जो बीबी साहिबा हैं, बेगम कुलसूम साहिबा और मरियम नवाज़ साहिबा। बेगम कुलसूम साहिबा दरहकीकत एक बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत और हस्ती, अहले रूहानियत में समझी जाती हैं। हमने जितने लोगों से बात मैंने सुनी है। जी। कुलसूम नवाज़ साहिबा का ज़ायचा देखा हुआ है, मुलाकात अच्छा, मेरी उनसे भी नहीं सही। है। और मैं चूँकि कागज़ों पे चीज़ों जी, को जी, देखने बिल्कुल। का आदी हूँ। बेगम कुलसूम नवाज़ जो हैं, वो जैसे हम कहते हैं ना निकाह, हुँ, हुँ। सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन सरवर अंबिया की हदीस है, निकाह सुन्नती हुँ, फमन हुँ। रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। हुँ, हुँ। तो ये जो निकाह है ना, ये ही रास आता है। जब किसी के हुँ, साथ आपकी तकदीर मिलती है तो चीज़ें। बिल्कुल सही। नवाज़ शरीफ साहब का अरूज कब हुआ? जब उनकी शादी हुई बेगम कुलसूम नवाज़ से, उसके बाद राइज़ है। और उसके बाद जैसे ही कुलसूम नवाज़ साहिबा बीमार होती हैं, कैंसर होता है और वो बिल्कुल बीमार होती हैं, तो एक टर्बुलेंस शुरू होती है। और बेगम कुलसूम नवाज़ के जाने के बाद से आज तक वो टर्बुलेंस बरकरार है। आज हुक्मरानी है, हुँ। हुकूमत है उनके पास, तो इक़्तिदार है, लेकिन वो बात वो ही नहीं चीज़ें है। नहीं होंगी। जी। और अच्छा। इसी तरह बिल्कुल एंटी ज़ायचे हैं जी। हुँ, हुँ। मैं मतलब सही। मैं तो और कागज़ पे बेगम देखता साहिबा हूँ। के बारे में शाह जी एक और भी चीज़ है कि जब 1999 के अंदर जो मार्शल लॉ के बाद वाक़यात हुए, तो उस वक़्त ये प्लान किया जा रहा था कि मियाँ साहब को शायद सज़ा दे दी जाए, बड़ी सख़्त सज़ा दे दी जाए, मौत की सज़ा दे दी जाए। तो देयर वर डिस्कशंस हैपनिंग और शायद किसी हद तक फ़ैसले के करीब थे। तो बेगम साहिबा, मैंने सुना है, आई डोंट नो अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट इंसिडेंट, आपको ज़रूर इल्म होगा। तो मरियम बीबी गालिबन और बीबी कुलसूम नवाज़ गए एक और मस्त थे, बहुत बड़ी हस्ती थे, सैयद सफ़दर अली बुखारी के पास उनके दरबार कलंदर पर गए पाक, थे। बिल्कुल। जी। बेगम और वहाँ कुलसूम पर नवाज़। जमाल भी हुई थी और उन्हें कहा गया था कि आपने उनके कदमों की तरफ देखते रहना है। और वहाँ पर उन्होंने बीबी को कहा कि आप आँखें बंद करें, और बीबी को आँखें बंद करने के बाद जो है वो जद्दा एयरपोर्ट नज़र आया, और उसके बाद उन्होंने कहा, लो बेटा बाबा, काम हो गया तुम्हारा, अब आप जद्दा ही जाएँगे। एंड देन जो है वो हम सबकी रीसेंट हिस्ट्री है, कोई इतनी पुरानी बात भी नहीं है वो भी। सर मैं कुछ चीज़ों हुँ, हुँ। का मेरा एक ताल्लुक रहा। मैं बहुत सारी स्पिरिचुअल ठीक है। बातें नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल आदमी जी, हूँ। जी। लेकिन कलंदर पाक सैयद सफदर अली बुखारी से मेरी ज़िंदगी के 9.5 साल जुड़े हुए जी, हैं। 9.5 साल। जी। आई स्पेंट लाइफ। और मुझे इस पूरे इंसिडेंट का किसने क्या कहा, किसने क्या बात की, मुझे इसकी जो है निटी-ग्रिटी का भी पता है। जी, जी। और उसके गवाहान उसमें मौजूद हैं। उसमें उसमें बेगम कुलसूम नवाज़ का जो था वो सारा कुछ पॉज़िटिव था, और उसमें मरियम नवाज़ का कुछ चीज़ें नेगेटिव थीं। हुँ, हुँ। ठीक है? और फिर कलंदर पाक ने इनके बारे में भी कुछ कहा था और बीबी कुलसूम नवाज़ के बारे में भी कुछ हुँ, कहा हुँ। था। तो वो एक्चुअली इट इज़ सही। हैपनिंग। ठीक चलें, है? मैं बहुत सारी तफ़सील नहीं बयान ठीक करता। है। वो लेकिन हाँ, हिकमत के तहत। लेकिन बेगम कुलसूम नवाज़ के बाद से डाउनफ़ॉल है। जी। और अब मुझे वो डाउनफ़ॉल दोबारा राइज़ में बदलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह चाहे जो चाहे जैसे फ़िलहाल चाहे नहीं कर है। ले, उसकी मर्ज़ी है, बदलना चाहे बदल दे। हुँ, हुँ। और चीज़ें इस वक़्त ऐसी नहीं दे आर हैं कि नॉट जो लुकिंग गुड।